हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाईजी पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे जो हमारी भारतीय न्याय संहिता से है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और बीएनएस को अच्छे से कवर करना चाहते हैं, हर एक सेक्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन नंबर 60 को कवर करवाया था। आज हम इस वीडियो में सेक्शन नंबर 70 को कवर करवाएंगे। और ये जो सेक्शन है ये जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आती है। जर्नल एक्सेप्शन वो होते हैं जहाँ पर आप कोई एक्ट करते हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन जर्नल एक्सेप्शन में आने से वह अपराध नहीं बनता है और आप उसमें बरी हो जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 17 क्या कहती है? यह कहती है कि कोई भी ऐसा कार्य कोई व्यक्ति करता है, यदि वह कानून के द्वारा वैसा करने के लिए जस्टिफाइड है, वह कार्य वो व्यक्ति कर रहा है, यानी कि न्यायोचित है, न्याय में लिखा है ऐसा कार्य करना सही है, या फिर किसी तथ्य की भूल के कारण, यानी कि तथ्य की गलती, मिस्टेक को फैक्ट के कारण उसे यह विश्वास है कि ऐसा करना कानून में अपराध नहीं है, कानून में ये न्यायोचित है, जस्टिफाइड है, तो उस कार्य को, उस एक्ट को, उस कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा और इस जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति सही भावना से कोई ऐसा काम करता है जिससे कि कानून उसे कहता है कि तुम इस तरीके से कार्य कर सकते हो, तो ऐसे में वह अपराध से मुक्त हो जाएगा और वह अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। यानी कि कानून सीधे किसी कार्य को करने की अनुमति देता है तो वह अपराध नहीं बनता है। यानी कि तथ्य की गलती है तो भी अपराध नहीं बनेगा, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो अपराध नहीं बनेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ है तो यहाँ पर अपराध बन जाएगा। व्यक्ति की ईमानदारी से सही विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए उसे, इसके अलावा वो नहीं बच सकता है। अब हम इस टॉपिक पर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा कि वह किसी की हत्या कर रहा है, लेकिन उसे यह संदिग्ध समझकर, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति की हत्या कर रहा है यह सोचकर वह उसे पकड़ लेता है, अन्यथा उसे लगता है वह उसकी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देगा। तो यहाँ पर बाद में उसे ये पता चलता है वो किसी की हत्या नहीं कर रहा था, वो सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचा रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे ऐसा करने से रोका उसको यह सही विश्वास था कि वह किसी की हत्या कर रहा है, तो वो इस जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि कानून क्या कहता है, अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है तो आप उसे रोक सकते हैं, दूसरे की हत्या ना हो। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रोकता है, उसे ये लगता है कि वह चोरी करने आया है, बल्कि वह चोरी करने नहीं आया है, यानी कि गलत समझ लेना। लेकिन उसने वह जो कार्य किया, उस व्यक्ति को जो रोका, उसने अच्छे विश्वास के कारण सही तरीके से ऐसा किया। अगर गलत तरीके से वो करता तो वो इस जर्नल एक्सेप्शन में नहीं आता, तो वह अपराध नहीं है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। एक पुलिस अधिकारी को डायरेक्शन दी गई कि आप इस पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़िए, लेकिन वो उस व्यक्ति को ना पकड़कर दूसरे व्यक्ति को वह व्यक्ति मानकर पकड़ लेता है। लेकिन जब उस अधिकारी ने उस व्यक्ति को पकड़ा तो यह तथ्य की गलती थी, फैक्ट की गलती थी, और उसने अच्छे विश्वास के कारण पकड़ा, उसे ये नहीं पता था कि ये वो व्यक्ति नहीं है। अब हम समझते हैं इस पर कुछ केस लॉस। तो सुप्रीम कोर्ट का केस है राजकुमार वर्सेस लक्ष्मण का। इसमें क्या हुआ था, यह एक फिल्म निर्माता पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने का आरोप था।
और उससे संबंधित किया गया सर्टिफिकेट बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित भी कर दिया था। यानी कि एलिगेशन क्या लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए कि जो आप फिल्म में कंटेंट दिखा रहे हो वो सही नहीं है, लेकिन जो बोर्ड किसी फिल्म की मंजूरी देता है उसे चलाने से पहले उसने उसे मंजूरी दे दी। तो अदालत ने कहा कि वह सही विश्वास में ऐसा मानता था कि उसका काम कानून के द्वारा मान्य है या जस्टिफाइड है, किसी भी तरीके से गलत नहीं है, अंततः उस पर आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी, तो वो जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा एक और केस है वायरम सिंह वर्सेस एम्परर 1926 का। इसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भूल समझकर उस पर हमला कर देता है। अदालत कहता है ये फैक्ट की गलती है और ईमानदारी से ऐसा एक्ट किया गया था, तो इसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है पुलिस अधिकारी का केस है, ये कि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गलत समझकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो मंशा है अच्छे विश्वास के कारण, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण वो ऐसा करते हैं, तो वो जर्नल एक्सेप्शन के अंदर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 70 के अंदर। इसको मैं एक बारी बेयर एक्ट से भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ कि क्या कहती है। एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि किसी व्यक्ति की नज़र में जस्टिफाइड है, न्यायोचित है, न्याय में उस काम को करना सही है, और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य की गलती के कारण उसे यह विश्वास था कि वो जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है लॉ के द्वारा। तो ऐसा कोई भी कार्य किया जा रहा है गुड फेथ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण, तो ऐसे अपराध कानून में अपराध नहीं है, किसी व्यक्ति को इस चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो आज हमने इस वीडियो में सेक्शन नंबर 70 को कवर किया। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।